ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, लास्ट 10th के मैथ्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पोल के क्वेश्चन आएंगे कुछ आपको, तो आप आंसर कीजिएगा, आपके डेटा बनेंगे। और जो ऐसा मैं बता भी रहा था कि आज के क्लास में जो पहला क्वेश्चन होगा, जो पिछले क्लास में हमने किया था सूर्य का उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन, छाया का क्वेश्चन कुछ था। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम क्वेश्चन था, बस डेटा अलग था। तो फिर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब एंगल पिछले बार 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल था, वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग था। अब ये भी कैलकुलेशन से क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे बदलेगा और क्या नया हो जाएगा। तो बस फिगर तो सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा, प्रोसेस। देखिए अगर एंगल बदल देता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या चेंज आता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो दोनों ही डेटा पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इन दोनों में से कुछ आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा था वही फिगर बनाएंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 50 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राउंड पर एक मीनार बनाता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे, इसका नाम दे दिया सर, मीनार ए भी है। अब इसमें दो पोजीशन पर छाया बनाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, फिर से देखो, 1 मिनट, लिंक गलत गया है। 1 मिनट मुझे टाइम दो, ठीक है। लिंक आज सर गलत भेज दे रहा है, वेट करिए थोड़ा। चलो ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? चलो, वो ग्रुप में थोड़ा लिंक गलत चला गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लिया आपका, ठीक है। कंफर्म करिए सभी कुछ सही है, आवाज ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए बी हमारा मीनार था और दो पोजीशन में छाया बनाते हैं। तो एक बार जब सूर्य का किरण कुछ ऐसे आ रहा होगा, जब हमारा एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है या 45 का बन रहा है। अब दूसरे पोजीशन में किरण कुछ ऐसे आया, ठीक है। तो दो पोजीशन में मैंने बनाया छाया, ठीक है। तो पहले बार यहाँ पर मान लो एक कोण मैंने एक्स बोल दिया, यहाँ पर वाई बोल दिया। मुझे बताइए 60 कहाँ पर लिखेंगे और 45 कहाँ पर लिखेंगे, ये बताइए। एक्स के जगह पर 60 या फिर वाई के जगह पर 60? वाई की जगह पर 60 और एक्स की जगह पर 45। आपने बोला सर वाई के जगह पर 60 लिख दीजिए और एक्स की जगह पर 45 लिख दीजिए, क्या ये सही है? यस सर। नहीं, देखो यहाँ पर देखो, आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो आप इस तरीके से बनाइए। जितना आप दूर जाइएगा ना मनोज, आपका एंगल छोटा होते जाएगा, जितना नजदीक रहेगा एंगल बड़ा होते जाएगा। आप ऐसे सोचो, आप एक बिल्डिंग के पास यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। ऐसे सोचना, इमेजिन करना। आप दूर से देखोगे तो सर को कम उठाना पड़ेगा और जितना नजदीक जाकर के देखोगे ना, सर को ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो जितना नजदीक रहेंगे एंगल बड़ा रहेगा और जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा रहेगा। समझ में आया मनोज? यस सर। ठीक है। तो जितना नजदीक से आप मीनार को देखिएगा उतना सर को उठाना पड़ेगा, उतना एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है सर, एंगल जो होगा नजदीक वाले में बड़ा रहेगा, दूर वाले में छोटा रहेगा। इसका मतलब ये जो नजदीक वाला कोण है, यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। और बाद में यहाँ पर जो कोण बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल दिए, ठीक है, 60 डिग्री 45 डिग्री। अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में जो छाया बन रहा है, एक बार छाया बन रहा था बीसी, जब कोण 60 डिग्री का था तो छाया बीसी बनेगा। और जब कोण 45 डिग्री का था तब छाया का लंबाई बीडी हो जाएगा, ठीक है, बीडी हो जाएगा। और बीसी को हमने अगर एक्स माना है, ठीक है, अगर हमने बीसी को एक्स बोल दिया कि पहले केस में सर हमारा जो शैडो बन रहा था वो एक्स बन रहा था, तो दूसरे केस में बीडी कितना बनेगा मुझे बताओ एनीवन? बीडी को क्या लिखेंगे? x -50।
x माइनस 50 कैसे, x से ज्यादा हो गया कि कम हो गया? x प्लस प्लस 50 सर 50। दोनों जुड़ेंगे। हाँ तो सिंपली हमें दिख रहा है सर 50 मीटर ज्यादा हो गया ना, तो फिगर को भी दिख रहा है, तो बीसी से तो बड़ा है ना बीडी, और 50 मीटर अधिक है। बस गलती ये मत करना कि यहाँ 50 लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 मीटर छाया नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 50 मीटर हो गया, बोल रहा है 50 मीटर अधिक हो गया, सर 50 मीटर बढ़ गया, ठीक है। तो पहले एक्स बन रहा था छाया जब कोण 60 डिग्री था। सर हाँ जी बोलिए। इसमें 50 को x लेके 50 माइनस x भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 मीटर अधिक हो गया ना, लेकिन उससे क्या होगा ना, सेंस अलग हो गया, मतलब कंसेप्ट तो सही है, कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। मतलब अगर आप ऐसे बोलते हो कि 50 मीटर अधिक हो गया, पहले आप क्या बोलिए, पूरे को आप एक्स ले लीजिए, ऐसा करना चाह रहे हो क्या? पहले को मैंने पूरा एक्स ले लिया और इसको आप एक्स माइनस 50 लिखना चाहते हो, ऐसा लिखना चाहते हो क्या? ऐसा सचिन? सर इसको पूरी को x कैसे यस मानेंगे, सर। बीसी को ही x मानेंगे, पूरी तो दे ही नहीं रखी है। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया, समझो। अगर मैं दोनों ही से आंसर आ जाएगा, लेकिन वही है कि जो आसान है उससे करिएगा। देखो दोनों से मत करना, मैं आपको बता दे रहा हूं भले ही। अगर मैं कह रहा हूं कि ए जो है बी से 8 मीटर ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर ए या बी में कोई तो दे नहीं रखा ना मुझे, बस पता है कि ए बी से 8 ज्यादा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं सर, अगर मैं ए को एक्स बोलूं तो बी को कितना लेना पड़ेगा? x प्लस 8। नहीं, अगर मैं यहां पर बोलूं ए बी से 8 ज्यादा है, तो अगर आप बी को एक्स मानिएगा, अगर बी को एक्स मानिएगा तो ए को कितना बोलिएगा? सर एक्स प्लस 8 बोलिएगा, क्योंकि ए ज्यादा है ना, ठीक है। अगर बी को एक्स बोला तो ए को एक्स प्लस 8 बोल दिया, क्योंकि ज्यादा है। अब यहाँ पर बी अगर ए अगर ज्यादा है तो बी कम रहा होगा, तो सिंपली आप बोलोगे सर अगर ए को हमने एक्स मान लिया तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन इससे कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। ए को आप अगर एक्स मान लोगे तो बी को आप एक्स माइनस 8 बोलना पड़ेगा। सर अभी भी क्या है, अगर बी 8 कम है तो ए ज्यादा ही तो है 8 बी से, अभी तो ज्यादा है। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। दोनों ही से बन रहा है, दोनों ही लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा था कि ए बी से 8 ज्यादा है, तो बी को एक्स मानिए, ए को एक्स प्लस 8 बोलिए, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। इससे करेंगे तो गलती होने का चांस रहेगा, गलत नहीं है लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। वही कह रहा हूं यहाँ पर कि आप पूरे को एक्स मत मानिए, ठीक है। आप सिंपली क्या करिए, बीसी को एक्स मानिए, बीसी पहले केस में 6x था, एक्स मान लो, उससे 8 बड़ा कर, मतलब 50 बड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, बीडी को क्या बोल देंगे सर, एक्स प्लस 50 बोल देंगे, ठीक है, 50 मीटर अधिक। चलो उसको मीटर में नहीं देख रहे, 50 लिख दिया, ठीक। इसके बाद क्या करें सर, यहाँ पर ए बी जो मीनार है उसकी ऊंचाई को आप एच मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी ट्राइंगल दिख रहे हैं उसमें रेशियो लगाइए, क्या क्या लिखें? पहले लिख रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री लगाएंगे, बताओ कितना लिख दे अनुपात? ए बी बटे बी सी। ए बी बटा बी सी, बिल्कुल बढ़िया। तो लंब है tan 60 के लिए त्रिभुज एबीसी में 60 डिग्री के लिए लंब आपको दिख जाएगा ए बी, आधार दिख जाएगा बी सी, तो मैं लिख दूंगा ए बी बटा बी सी। आप डायरेक्ट एच बटा एक्स भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बेटर होगा कि आप इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर 5 नंबर में आते हैं। तो tan 60 का वैल्यू आप डालोगे √3, ए बी का वैल्यू आप डालोगे एच, और बी सी का वैल्यू आप डालोगे एक्स। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये तो बिल्कुल आप कंपेयर करोगे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल मैंने सेम ही किया था, √3x बराबर एच, यहाँ तक कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है, जो हमने पिछले बार सॉल्व किया था। तो √3x बराबर एच आ गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरे वाले ट्राइंगल को लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, मतलब जो दूसरा समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी डी में आप अगर देखिएगा तो मुझे यहाँ पर कोण 45 डिग्री दिख रहा है कोण डी पर, तो tan 45 लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन दिख रहा है मुझे। लंब कौन सा है? ए बी ही लंब है, और आधार कितना है इस बार? आधार क्या है एबीडी में? बीडी, ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करो। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू आपका एच है, और बी डी इस बार दे रखा है एक्स प्लस 50, है ना, तो एक्स प्लस 50 लिखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस 50 का वैल्यू कितना आ गया? एच के बराबर, बोलिए, क्लियर? एक्स प्लस 50 बराबर एच।
अब यहाँ से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा पिछले बार का सोल्यूशन में और यहाँ पर में, ठीक है। सिंपली बोलेंगे सर अब क्या करिए, h का मान पुट कर दो। h का मान कितना है, समीकरण 1 में आपने बोला है h का मान √3x, ठीक है, पुट करिए। तो यहाँ से आ जाएगा सर x+50 बराबर h के जगह पर आप लिख दोगे सर √3x, ठीक है। अब मैं x को उस साइड ले जा रहा हूँ, 50 को उस साइड क्यों नहीं ले जा रहे हैं, 50 को अगर उधर ले जाएंगे नेगेटिव होगा, बेटर है कि मैं x को उधर कर दूं, ठीक है। तो 50 बराबर कितना आ जाएगा सर, 50 बराबर √3x माइनस एक्स। बस कैलकुलेशन देखना, बस कैलकुलेशन ही है आगे। 50 बराबर √3x माइनस एक्स। तो यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। -1 यहां तक क्लियर है सभी को। तो 50 बराबर x इंटू √3 माइनस 1 आया। इसके आगे मैं इधर करता हूं कि x का वैल्यू निकालते हैं सर, x कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करिएगा सर, x बराबर क्या सा लिख सकते हैं, 50 बटा √3 माइनस 1। बोलिए क्लियर, जो √3 माइनस 1 एक्स के साथ गुना में है नीचे आ गया, ठीक। अब अगले पेज पे मैं लिखता हूँ सर, एक्स तो निकाल लिया हमने, ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ेंगे क्या, 50 बटा √3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन करेंगे रेशनलाइज सर। करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करने के लिए आप मुझे बताइए कैसे करते हैं। अगर x लिखा √3 50, माइनस 1 से गुना √3 माइनस 1 से भाग। फिर से बोलो सचिन, कुछ गलत बोल दिया आपने। √3 प्लस प्लस 1 प्लस से प्लस, गुना नाइस। √3 यहाँ पर प्लस 1 माइनस से है तो भाग। साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना करेंगे सर, नीचे भी करना, मतलब गुना और भाग करेंगे। √3 प्लस 1 से गुना और भाग कर दिया, √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा सर, 50 तो √3 प्लस 1 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और मुझे कई बार हमने प्रैक्टिस कर रखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 3। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 1 बीच में साइन कैसा माइनस आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, 50। आप डायरेक्ट सोचोगे ना, आप अगर यहाँ पर हम सर नीचे में 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो नंबर कटेगा क्या, कुछ नंबर नहीं कटेगा, आपके कॉपी जो चेक करेंगे नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो √3 प्लस 1 नीचे में 2 लिख दिया, ठीक है। इसको काटिए 2 से, 50 को 2 से काटा 50 को, 25 बार में कट गया, 25। ठीक है। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आया वो आ रहा 25 इंटू √3 प्लस 1, इतना आया सर, ठीक है। x आ गया। ये हमारा आंसर अभी भी नहीं आया है, अभी तक हमने x निकाला है। तो पिछले बार भी ये हुआ था, पहले x आया, ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाल दिया, bc का वैल्यू बता दिया, ठीक है। अगर बोलता है कि जब 60 डिग्री का, देखो सुनना, अगर मैं बोलता हूँ जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण था ना, उस वक्त छाया की लंबाई कितनी थी, तो यही थी हमारी छाया की लंबाई जो भी आया है, ठीक है। ये छाया की लंबाई है x। लेकिन आपसे तो h पूछा गया ना क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार का ऊंचाई समीकरण 1 कहता है कि √3x है, मतलब जो भी x आया उसमें √3 से गुना कर दो, ठीक है, h आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही कहता है कि आपका h जो होगा √3x होगा, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इंटू x का वैल्यू कितना आया है, अभी हमने निकाला था ऊपर 25 √3 प्लस 1। देखो बस आंसर लिखने का तरीका सीखिए कि आप अगर इतना कर लिए हो तो इतना पर आंसर नहीं छोड़ेंगे। पहला तरीका, कोई बच्चा अगर ऐसा लिख दे तो 25 के बाद √3, ठीक है, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ऐसे करके आंसर छोड़ देंगे, बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल कंप्लीट आंसर है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आंसर छोड़ेंगे। या फिर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर इसके बाद क्या कर ले, एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, 25 को मैं 25 लिख दूंगा, ठीक है। और ये √3 जो है अंदर जाकर गुना होगा, तो √3 जब √3 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, 3 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस ये √3 जब 1 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, √3 √3। तो ऐसे भी आंसर छोड़ेंगे इतना मीटर, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है। अब कौन सा छोड़े सर, कुछ भी छोड़ दीजिए ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आप ये भी आंसर छोड़ो तो भी सही है, ये भी छोड़ो तो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई दोनों में से जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। ऑप्शन वाले ऐसे भी एग्जाम में आएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन आपके ऑप्शन के साथ आएगा एक नंबर में, ठीक है। तो आप ये भी लिखेगा तो भी सही है, ये भी लिखेगा तो भी सही है। समझ में आया सभी को। तो इसमें आप कंपेयर करिएगा, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें डेटा बस बदला गया था, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान था, ठीक है।
तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रेशनलाइजेशन करना पड़ गया, वहां पर रेशनलाइजेशन करना नहीं पड़ा था। ठीक है, तो दो वैल्यू पर आता है, या तो आपको देगा 60-45 या फिर 60-30 या फिर 30-45। तो 30-45 भी करके देख लीजिएगा, 30-45 वाला में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन और है ऐसा, लेकिन वो करवा नहीं रहा हूँ क्लास में, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप लोग खुद से करना है इसका। बस डेटा बदला गया है, जहां पर 50 है 50 की जगह पर 70 मीटर अधिक कर दिया, बाकी सूर्य का उन्नयन कोण 60 और 45 ही रखा है। ठीक है, तो इसको घर पर ही ट्राई करिएगा, इसको क्लास में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो, ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ट्राई करना है इसको। 3-3 क्वेश्चन ऐसा कर लिए। अब आते हैं ये क्वेश्चन, ये टाइप बदल गया थोड़ा सा, और ये देखो 6 नंबर का बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे आसान वाला क्वेश्चन है 6 नंबर में। ठीक है, और बहुत आसान रहेगा इसका सॉल्यूशन, कुछ ही स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है पूरक कोण, और पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड था पूरक कोण। जो 90 डिग्री आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। 90 डिग्री 90 डिग्री तो सुनाई दे रहा है, बस 90 डिग्री को पूरक कोण कहते हैं क्या? जिन कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 से कम हो या 90 हो। 90 से कम नहीं, आपने सही सही को गलत क्यों कर लेते हो? 90 से कम कौन सिखाया आपको? 90 डिग्री ना, 90 से ज्यादा होता है सर, 180 डिग्री से कम। संपूरक होता है वो। अब सुनो मेरी बात, आप लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको ही पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट कौन सा सीख लियो? ठीक है, कुछ नहीं है। अगर दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री मिल रहा है, इन दैट केस वो कोण पूरक कोण होंगे। 90 डिग्री को पूरक बोलेंगे क्या? नहीं, 90 डिग्री को पूरक नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री तो समकोण है। ठीक है, ये तो समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री को पूरक नहीं बोलेंगे, ये अकेला कोण है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई दो कोण है ए और बी, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है, तब इन दोनों ही कोण को क्या बोलेंगे? ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कहलाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कोण 30 डिग्री ले लूं और एक कोण 60 डिग्री ले लूं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों पूरक कोण है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? योग इनका कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ओके, चलिए, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया कि एक कोण हमारे पास 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाएगा? आपसे मैं पूछता हूँ। 70 डिग्री होना चाहिए दूसरा कोण। चलो, हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं आपसे पूछूं 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का आप अगर मुझसे पूरक कोण पूछोगे, तो आप कहिएगा सर 90 डिग्री में से 20 डिग्री को आप घटा दीजिए, अगला जो कोण आएगा 70 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि 20 और 70 को जोड़ने पर ही 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एक कोण दे दूं कि एक कोण आपका दे रखा है 30 डिग्री, अच्छा 30 तो कर ही लिया था, अगर मैं एक कोण बोला 50 डिग्री, तो अगला कोण कितना आना चाहिए पूरक कोण? 40। तो आप 90 डिग्री में से 50 घटा दिया, आपने यही किया ना। 40 कैसे आया सचिन? 90 में से 50 घटा कर आया होगा। ठीक है, 90 में से 50 घटाया, आपने बोला सर 40 डिग्री आ गया, तो 50 और 40 को जोड़ने पर 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 का पूरक 90 माइनस 50, 20 का पूरक 90 माइनस 20। तो अगर मैं कभी लिखता हूँ थीटा डिग्री, तो थीटा का पूरक कितना होगा बताइए? 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री 90 माइनस को जोड़, मान लो एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? इनको जोड़ करके देखो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा से थीटा कटेगा, आपका 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अगर एक को 90 थीटा है, दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा कि पूरक कोण में अगर मैं बोलूं दो कोण हमारे पास पूरक कोण है, तो हमेशा एक कोण थीटा लेते हैं, दूसरा कोण क्या लेते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, वॉइस तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी को क्लियर आ रही है क्या? आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विकास एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करिए। ठीक है, तो एक कोण लेंगे थीटा, दूसरा कोण क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आया पूरक कोण का कंसेप्ट? ठीक है, चलिए, समपूरक नहीं कर रहे, समपूरक में ये चीज 180 पे हो जाता है, उसके बारे में अभी नहीं कर रहे हैं।
अब देखो एक चीज और है, इतना तो हमने सीख लिया सर, ओके, पूरक हमने समझ लिया। इसके बाद एक आपका एक्सरसाइज था आपके किताब में, जो पुराना वाला किताब था, उसमें एक्सरसाइज 8.3 है ना, जो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है ना, सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें पूरक कोण पर आधारित कुछ प्रश्न थे, तो ये तो सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पर इस पर बेस्ड है अभी भी, ठीक है, तो वो आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बस इतना बता देता हूँ जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बस कुछ चीजें जानेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था पहले, सिलेबस से रिमूव्ड है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जानना है, पूरक कोण में पहले तो ये ध्यान रखिए, जब पूरक कोण का जो संबंध होता था, ठीक है, पूरक कोण का जो रिलेशन होता था, पूरक कोण पर संबंध आपका ट्रिगोनोमेट्री में जो था, वो साइन थीटा कन्वर्ट होता है आपके कॉस थीटा के अंदर, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन जाता है। टैन थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में, कैसे कन्वर्ट होता है मैं बताऊंगा आपको, कॉट थीटा में। और सेक थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है आपके कॉसेक थीटा में। तो हमारे मतलब का कौन है, जो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टैन थीटा और कॉट थीटा है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ही है, जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, टैन थीटा और कॉट थीटा वाला। रिलेशन क्या है सर, अगर कभी ऐसा लिखा रहे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा करने का मतलब क्या, आप बोलो साइन बदल जाएगा सर किसमें, कॉस में, ये बोला ना साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। कैसे होता है सर, यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा और थीटा कैसे कोण है, पूरक कोण है, एक 90 माइनस थीटा एक थीटा पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण में साइन बदल जाएगा कॉस में। अगर मैं लिखता हूँ कॉस, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, अगर मैं लिखता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा बताइए, साइन थीटा। कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको, ना ही बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस से रिमूव्ड है। एग्जाम के लिए बस इतना ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। tan 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो मुझे बताओ आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए, कॉट। टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, टैन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट थीटा में, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा कन्वर्ट किस में होगा, टैन थीटा में, ठीक है, टैन थीटा में। इसी तरीके से सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में, तो मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है, वो तो काम भी नहीं आएगा आपका कभी, ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं बॉक्स में घेर रहा हूँ बस इतना भी आप याद कर लोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा को आप कॉट थीटा लिख देगा डायरेक्ट, कॉट 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्ट टैन थीटा लिख दीजिएगा। लिख लिया सभी ने अपने कॉपी में, ये भी लिख लेना, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, ठीक। अब एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग दे दे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, साइन बटा कॉस। आंसर टैन थीटा इंटू कॉट, कोई नंबर आएगा 1। 1, ठीक है, क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है सर, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल संख्याओं को गुना करने पर 1 मिलता है। टैन थीटा होता है आपका p बटा बी, कॉट थीटा होता है b बटा p, गुना करेंगे क्या आएगा, b से b कटेगा, p से p कटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने याद ही रखा है ना, टैन थीटा और कॉट थीटा 1 आता है, ऐसे भी सोच सकते थे, टैन थीटा कॉट थीटा को हम 1 बटा टैन थीटा लिखते हैं, टैन थीटा से टैन थीटा कटेगा 1 आ जाएगा, कैसे भी करिए घूम फिर कर वही आएगा 1 आएगा, समझ में आया। तो ये भी यूज कर सकते हैं क्या हम लोग, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, है ना। चलिए, तो ये भी हमें याद है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरक कोण समझ लिया सर, पूरक कोण क्या होते हैं, हमने ये भी देख लिया कि टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता था। तो ये अभी भी सिलेबस में है, आ सकता है 6 नंबर में आया हुआ है, 5 नंबर में आ जाएगा। बोल रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अभी तक तो कोण दिया रहता था, अभी कोण भी नहीं दिया गया, बस बोल रहा है पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई बताइए, एंगल कितना बन रहा है पता ही नहीं है, ठीक है, बस इतना पता है कि एक जमीन पर एक मीनार तो खड़ा है, ठीक है, बना लेते हैं, ग्राउंड पर एक मीनार बना लिया, ठीक है। अब इस मीनार का नाम दे देते हैं सर ए बी है,
अब मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो दो बिंदु हैं, ठीक है। पहला बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। कहां से? मीनार के आधार से। तो एक बिंदु को मैंने बोला सी और एक बिंदु बोला डी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो बीसी है ये हमें दे रखा है, और जो बीडी है ये भी दे रखा है ना। बीसी कितना है? जो बिंदु नजदीक है वो 4 मीटर रहा होगा, जो बिंदु दूर है वो 9 मीटर रहा होगा, ये तो क्लियर है। तो जो पहले है वो 4 मीटर की दूरी पर रहा होगा, जो दूर है वो 9 मीटर की दूरी पर रहा होगा, है ना। यस सर। अब यहाँ से आप इतना भी बोल रहे हैं, अगर दोनों को आप इन दोनों पॉइंट से आप मीनार के शिखर को मिलाइएगा तो इनका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक कोण बन रहा है, ठीक है। पहले मिला देते हैं, ठीक है, पहले मैं मिला ही देता हूँ। तो सी से भी मिलाया, इस बिंदु से भी मीनार के शिखर को मिलाया, और बिंदु डी से भी मीनार के शिखर को मिला दिया, ठीक है, दोनों जगह से मिलाया। अब कोण अभी तक तो दिया होता था, लेकिन अभी तो कोण भी नहीं दे रखा, लेकिन इतना पता है कि दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। तो मैं किसी एक को अगर थीटा बोल दूं, अब इसमें आप टाइम मत खराब करिए किसको थीटा बोले, किसी को भी थीटा बोल दीजिए। मान लो मैं यहाँ पर थीटा बोल दे रहा हूँ, तो एंगल डी कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर दोनों पूरक हैं, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा। मान लो अगर एक 20 है दूसरा 70 रहेगा, एक 50 है दूसरा 40 रहेगा, ठीक है। तो अगर एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने बोला, माना क्या क्या सर, बीसी कितना है आपका? 4 मीटर। आपने बोल दिया बीडी कितना है आपका? 9 मीटर। आपने ये भी लिख दिया एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी कितना है आपका? थीटा। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कितना है आपका? 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप समकोण ही बना दो, ठीक है। अब दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी एक एबीडी, ठीक है। तो पहले मैं त्रिभुज एबीसी ले लेता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, एबीसी में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? tan थीटा बराबर, फिर से tan थीटा क्यों लेते हैं? क्योंकि पी और बी का बात है, ठीक है। एच आप मान लो, ए बी को एच मान लिया आपने, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या सर, ए बी बटा बी सी होगा? बोलिए। यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा जो होगा, अब tan थीटा का वैल्यू क्या ही डालें, tan 30 tan 60 रहता तो डालते भी, ठीक है। यहाँ पर तो tan थीटा ही है, तो tan थीटा को tan थीटा ही लिख दिया। ए बी की जगह पर एच लिख दिया, और बी सी के जगह पर आप क्या इतना लिखोगे? बी सी की जगह पर आप 4 लिख दोगे, है ना। एच बटा 4 आ गया, तो tan थीटा आ गया आपका एच बटा 4 के बराबर, ठीक है। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लिख देते हैं tan थीटा एच बटा 4 आया, रहने दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पर। दूसरा वाला त्रिभुज में क्या है? यहां पर लिख रहा है आपका त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में आप यहां पर अगर आप, अच्छा इसमें कोण डी कितना दे रखा है? 90 माइनस थीटा। इस बार अगर मैं कोण डी को सोचूं तो कोण डी 90 माइनस थीटा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा ना। tan 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? इस 90 माइनस थीटा कोण के लिए आप लिख सकते हो सर ए बी बटा बी डी। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर tan थीटा नहीं लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं, समझ में आया? यहाँ पर अगर 20 डिग्री रहता तो 20 लगाते, अगर 70 रहता 70 लगाते, 90 माइनस थीटा था 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं, है ना। अब मुझे बताओ, tan 90 माइनस थीटा कोई फार्मूला पढ़ाया था क्या अभी? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है, cot नॉट cos, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा। तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा सर cot थीटा में, पूरक कोण का संबंध, ठीक है। ए बी कितना है आपका? ए बी तो सर एच है। बी डी कितना है? बी डी तो आपका 9 है, ठीक है, बी डी आपका 9 है। तो दूसरा इक्वेशन बन गया क्या हमारे पास? tan थीटा भी पता चल गया, cot थीटा भी पता चल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। अब tan थीटा भी पता है, cot थीटा भी पता है, और अगर tan थीटा और cot थीटा पता है तो एक रिलेशन भी हम लिख सकते हैं कि सर हमें इतना पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा ये कितना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ना भी देखूं, मैं रैंडम आपसे पूछूं tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होगा? 1
1 होगा किसी भी त्रिभुज के लिए। tan थीटा और cot थीटा को गुना करेंगे तो 1 होगा, बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए कि थीटा थीटा सेम होना चाहिए। तो थीटा तो सेम है ही यहाँ पर। आप बोलोगे सर tan थीटा और cot थीटा हमने रिलेशन ही पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है और 1 ही आता है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू देखिए आपने यहाँ पर सॉल्व किया है सर h/4 है, ठीक है, h/4 है। cot थीटा का वैल्यू आपने समीकरण 2 में लिखा है सर h/9, तो यहाँ लिख दिया h/9 और ये 1 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, सॉल्व कर लोगे आप लोग, कितना आ जाएगा? h को h से गुना करेंगे सर h², 9 को 4 से गुना करेंगे, अच्छा यहाँ पर लिख दो ना h²/36 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, h² का वैल्यू 36, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 36 यानी 6 मीटर आ गया क्या? h का वैल्यू 6 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आया, समझ में आया सभी को? यस सर, आ गया समझ सर। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा ना आपका, हमेशा आप याद कर सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में तो नहीं आएगा, ये प्रोसेस पूरा आपको रखना है ध्यान में कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा। लेकिन आंसर हमेशा जो आएगा आपका, ये 4 और 9 को गुना करिए, 4 9 36, जब भी पूरक कोण का ये क्वेश्चन आएगा 4 9 36, 4 और 9 को गुना करके वर्गमूल लगा दीजिए, ठीक है। तो आंसर देखो 9 चौके 36, तो 6 आ जाएगा, आंसर आ रहा है 6। आंसर तो पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस ऐसे करना होगा। आगे बढ़े, चलिए। तो इसी में एक ये भी प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट के फॉर्मेट में आ सकता है कुछ ऐसे, ठीक है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक मीनार मान लो मीनार कोई ये भी है, इसके आधार से 2 बिंदु है, आधार से कुछ दूरी पर 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु सी है, दूसरा बिंदु डी है। पहला बिंदु जो है सी, वो मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर है, ए इकाई दूरी पर है। दूसरा बिंदु जो है वो बी इकाई दूरी पर है, मान लो ए बी के टर्म में दे दे आपको, ठीक है। प्रूफ करने के लिए बोलता है कई बार ये क्वेश्चन को, और बोलता है कि यहाँ पर से अगर मैं दोनों पॉइंट से बिंदु सी और ए से, बिंदु सी और डी से अगर मैं मीनार के शिखर को देखूं, तो इसका जो कोण बन रहा है वो पूरा कोण है, ठीक है। यहाँ पर कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये देगा नहीं, फिगर बनाकर बोल देगा कि कोण बिंदु सी और डी से जो कोण बन रहा है पूरक कोण है, तो एक को थीटा लीजिएगा, एक को 90 माइनस थीटा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि मीनार की जो ऊंचाई है h, प्रूफ करिए कि h जो आएगा वर्गमूल ए बी आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए बोलता है। वही आया था ना, को 4 और 9 आया था पिछले बार, 4 9 36 का वर्गमूल आया था, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप वही स्टेप्स करिए, सारा आंसर आ जाएगा। आप त्रिभुज एबीसी लीजिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में क्या बोलोगे, tan थीटा कितना लिखें बताइए आप लोग? लिख सकते हैं क्या ए बी बटा बी सी? यस सर। और tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, h बटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास tan थीटा h बटा ए आ गया। अब दूसरे तरफ अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी लूँ, ठीक है। तो ए बी डी में बोलेंगे सर इस बार tan कितना लें, tan 90 माइनस थीटा, दूसरा वाला कोण 90 माइनस थीटा है, ठीक है, कोण डी। यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी बटा बी डी, ठीक है, बी डी। तो ये आ जाएगा आपका cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, ए बी आपका h है और बी डी आपका b है, ठीक है। जो आपका 9 था इस बार b आ गया, तो cot थीटा आपका h बटा b आ गया, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों को गुना कर दीजिए, हमें पता है, क्योंकि बस इतना लिखना, हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर 1 आता है हमेशा। tan थीटा आपका आया है h बटा a, cot थीटा आया है आपका h बटा b, ये 1 के बराबर होगा। यहाँ से h को h से गुना करेंगे h² मिलेगा, और a को b से गुना करेंगे a b मिलेगा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से h² कितना आ गया, h² a b के बराबर आया, ठीक है। और h कितना आ जाएगा, h बराबर वर्गमूल a b, ठीक है। आंसर क्लियर है, याद हो जाएगा, मतलब याद क्या करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में कि मीनार की ऊंचाई बताइए, प्रूफ करिए,
तो आंसर तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सर आंसर क्या आएगा, ए को बी से गुना करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस पता रहेगा तभी आपके 6 नंबर मिलेंगे, पूरा इतना लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको पोल में दे रहा हूँ, पोल में तो करने लायक है नहीं क्वेश्चन। देखो भले ही, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग क्या करिए ना, ताकि आपके एग्जाम में सही से कर पाइए। भले ही मैं पोल में पूछ रहा हूँ, आंसर आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप पूरा प्रोसेस से करके अपने कॉपी में सॉल्व करिए इसको। ठीक है, सोचो आप एग्जाम में बैठे हुए हो, सर कॉपी शो करते हैं। आप कर लीजिए, कॉपी आप दिखा सकते हो, क्लास के एंड में दिखा देना फिर। ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, ये कॉपी में सभी का नहीं चेक कर पाऊंगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। पहला बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 16 मीटर की दूरी पर है किसी मीनार के आधार से। ठीक है, तो और दोनों ही बिंदु से अगर मैं मीनार के शिखर को मिला रहा हूँ तो उन्नयन कोण कितना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों कोण पूरक कोण है एक दूसरे के। ठीक है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे पोल में पूछना है इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर तो 1 सेकंड में आ सकता है इसका, बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन पूरा प्रोसेस से लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, 6 नंबर। तो पहला बिंदु है 2 मीटर की दूरी पर, दूसरा बिंदु है 16 मीटर की दूरी पर। इस क्वेश्चन में आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आंसर निकालना तो बहुत ही आसान चीज है। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मतलब डेटा अलग होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू कुछ और होगा लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। कैमरा बंद कर दो विकास। तो 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम ज्यादा चाहिए तो बोलना। ठीक है, आई होप कि सभी ने सॉल्व किया अपने कॉपी में। 25 सेकंड्स। 20, 15, 10 सेकंड्स। हो गया सभी का सॉल्व? चलो 5 सेकंड में कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ओके अंश, माइक बंद कर लो, अभी पोल में एंड कर रहा हूँ। चलो चैट आपका ओपन है। अच्छा, अंश अपना कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आपने 12 पर भी रूट लगाया है क्या? 12 के ऊपर रूट क्यों लगा हुआ है? 144 के बाद रूट हट जाएगा ना, 12 के बाद वो रूट हट जाएगा। ठीक है, चलो आपने सॉल्व सही किया है, बस लास्ट स्टेप में मुझे रूट दिख रहा था 12 के ऊपर, तो रूट नहीं आएगा 12 के ऊपर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में तो मैंने ऑप्शन हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं और इन दोनों से जो शिखर का उन्नयन कोण है पूरक कोण बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आंसर तो सीधे पता ना कि आंसर कितना आएगा, वर्गमूल 9 गुना 16 है कि नहीं, और 16 9 140 होता है, तो आंसर आएगा 12 गुना 12, और 2 बार 12 तो एक और बार बाहर आ जाएगा। तो आंसर तो इतना करना आसान ही है, इसमें कोई कठिनाई किसी को बताना, रूट ए भी आता था। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर हो सकता है दे दे 6 नंबर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या बोलेंगे, फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक ग्राउंड पर एक मीनार बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। 2 बिंदु बना लो, बिंदु सी और बिंदु डी, ठीक है। दोनों से मिला दीजिए मीनार के शिखर को, ठीक है। बिंदु सी से मिलाया और बिंदु डी से भी मिलाया, ठीक है। दोनों से जब उन्नयन कोण बन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये थीटा है अगर, तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बीसी को इतना दे रखा है, पहला जो बिंदु है जो पास में है वो 9 मीटर की दूरी पर है, और जो दूर में बिंदु है वो 16 मीटर की दूरी पर है, बस इतना दे रखा है, ठीक है। ए बी पूछ रहा है आपसे, मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी पूछ रहा है, तो आप यहाँ बोलिएगा सर अगर मैं त्रिभुज एबीसी को देखूं, त्रिभुज एबीसी, तो क्या लगाएंगे बताओ, tan थीटा कितना आएगा, बोलिए। डायरेक्ट लिख दो क्या, एच बटा 9, एच बटा 9 लिख दे आप। चलो लिख ही देता हूँ, ए बी बटा बी सी लिखने में कितना टाइम लगेगा, ए बी बटा बी सी, ठीक है। आप तो एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा इतना, tan थीटा बराबर एच बटा 9, ठीक है। एच बटा 9, ए बी आपका एच है, बी सी आपका 9 है। उसके बाद आप बोलिएगा सर दूसरे वाले त्रिभुज को देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में, तो tan इस बार कितना लगाएंगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा है कोण डी पर, तो यहाँ पर लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा cot थीटा, ए बी है आपका h, बी डी है आपका 16, ठीक है। तो cot थीटा कितना आ गया, h बटा 16, वही फॉर्मूला यूज करिए जो बार बार कर रहे हैं, tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे सर 1 आएगा, tan थीटा आपने बोल दिया h बटा 9, cot थीटा आ गया h बटा 16 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया h इंटू एच स्क्वायर, 16 को 9 से गुना करोगे 144 बराबर 1। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, 9 गुना 16 लिख करके 9 को 3 गुना 3, 16 को 4 गुना 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर 144, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144, तो एच कितना आ गया वर्गमूल 144, और वर्गमूल 144, 12 का वर्ग 144, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 क्या मीटर, क्योंकि ये सारा मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। समझ में आया, 12 मीटर आंसर क्यों आया, हाँ जी बताइए। क्लियर है, हाँ ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन है। देखो इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर बेस्ट कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन जो है ना उसमें अवनमन कोण का कंसेप्ट है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पर एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा अगर कुछ आता है आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पढ़ाया पहले भी, मान लो एक घर है कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है छत पर, ठीक है। अब ये इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर रखे हुए किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है ये बच्चा। तो इसके आई से मैं इस ऑब्जेक्ट को मिला रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, कुछ सिखाया था, यस सर। दृष्टि रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण जो है वो दे रखा है 60 डिग्री का, तो क्या ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, यस सर। नहीं ये कोण 60 डिग्री नहीं होगा, अवनमन कोण 60 डिग्री या नहीं होता, ठीक है। तो अवनमन कोण या उन्नयन कोण मैंने बोला था कि जब भी आप कोण दे रखा हो ना नीचे का, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, लेकिन ये अवनमन कोण तो फिर आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो ना, तो सर को झुकाने पर बनना चाहिए, तो वहां पर भी तो दिखाना पड़ेगा मुझे इस बच्चे के पास, अवनमन कोण तो इस बच्चे के लिए बनेगा। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाते हैं तो अवनमन कोण बनता है, यहाँ से तो देखेंगे तो इसको तो उन्नयन कोण बोलेंगे ना इस वाले को, हालांकि वहां 60 बनेगा, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिए सर अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ये बच्चा देख रहा है ना, इस बच्चे के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, मतलब क्षैतिज रेखा बनाइए कुछ ऐसे, ये बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में डायग्राम, ठीक है कुछ ऐसे। तो आप बोलोगे सर ये एक क्षैतिज रेखा बना दिया, यहाँ पर जो नीचे में कोण दिख रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ये वाला कोण 60 डिग्री का है, ये वाला नहीं,
समझ में आया? तो क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, सर ये कौन सी डिग्री बोल दिया। अब आपने बोला था सर ये वाला कौन सी लिख दो, तो वो लिखूंगा मैं, ठीक है, वो होगा ही, ठीक है। आपको पता है सर यहाँ पर एक जेड बन रहा है, तो जेड जब बनेगा तो एक एकांतर अंतःकोण बनता है, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण में ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी कोण एक्स बनेगा। अगर मैं यहाँ पर एम लिख रहा हूँ तो ये भी एम बनेगा। अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर टी लिख रहा हूँ तो ये भी टी बनेगा, लेकिन सभी जगह ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों लाइन पैरेलल तो है, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, पैरेलल तो है ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो अगर ऊपर में 60 डिग्री बन रहा है तो नीचे भी 60 डिग्री ही बनेगा। ये जितना, ये समझ में आया? अवनमन कोण में वहां पर 60 बनाएंगे और ये भी 60 बना देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा लिख रहा हूं, अब ये तो ठीक है, अवनमन कोण समझ लिया आपने। अब मान लो आपको कहता है कि एक बिल्डिंग से, क्वेश्चन समझिएगा, जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको सुनना। एक बिल्डिंग है ए बी, इसके छत से मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है, पॉइंट सी को देख रहा हूं, और पॉइंट ए से सी को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, अवनमन कोण जो बन रहा है पॉइंट ए से, मतलब किसी मीनार के छत से पॉइंट सी को देख रहा हूं, तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ओके। और बी से सी तक, मतलब बिंदु सी जो है वो मीनार से 30 मीटर के दूरी पर है, ठीक है। तो मुझे बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? अगर बीसी दे दिया है 30 मीटर, ये भी कितना होगा? तो यहां पर अगर अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से सी को देख रहा होगा कोई, है ना। तो यहां पर 60 डिग्री लिख दे क्या ये वाला? नो सर, गलत एक है ना। क्षैतिज एक क्षैतिज रेखा बनाइएगा, वो दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम नहीं है ना, आपको तो दिखाना पड़ेगा सर हमने सही बनाया है। तो यहाँ पर आप क्षैतिज बनाइएगा ऐसे, ठीक है, स्केल से बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा आपने बना लिया और इसको नाम एक्स दे दीजिए, ठीक है। तो ये वाला बोलेगा सर ये जो कोण बना ना नीचे में, ये वाला कोण 60 डिग्री का है। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो यहाँ भी तो 60 डिग्री बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए, तो हमने नीचे भी 60 डिग्री बना लिया। तो दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड बन रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बस इतना लिख देना अपने सॉल्यूशन में कि एंगल एक्स ए सी जो होगा सर, एंगल एक्स ए सी ये वाला कोण, ठीक है, यहाँ पर, और ये वाला कोण बराबर होगा एंगल ए सी बी। लिख सकते हैं क्या ऐसा, एंगल ए सी बी। रीजन क्या लिखोगे, एकांतर अंतःकोण, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकांतर अंतःकोण। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप रीजन लिखिए, ठीक है, एकांतर अंतःकोण होगा, ठीक है। और दोनों 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया। ज्योमेट्री में आपको बताना होता है रीजन सारा, ठीक है। चलिए ये लिख दिया। अब तो आसान हो गया ना, आपको पता है सर ये 30 मीटर है, तो आप ये भी निकालिए। अब तो ये तो पढ़ा रखा है पहले भी कई बार। अब त्रिभुज एबीसी ले लो ना, त्रिभुज एबीसी ले लो। त्रिभुज एबीसी में क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में हम क्या बोल सकते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना, √3 बराबर ए बी है आपका h, बी सी कितना है, बी सी आपका 30, ठीक है। तो h कितना आ गया, h बराबर 30 √3 आ रहा है, हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 √3 मीटर। बस क्वेश्चन में उन्नयन कोण ना दे करके अवनमन कोण दे दिया, हो जाएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 मिनट और कर लेते हैं थोड़ा सा चीज, बस आपको अवनमन कोण का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगले ही क्लास में करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे अब। जैसे देखो अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, इतना ही रखें, 1 मिनट, ठीक है, बस एक कंसेप्ट देख लो, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। अगर मैं ऐसे कुछ बनाता हूं, कुछ नया नहीं सीख रहे, जैसे देखिए
मान लो इस छत पर खड़े होकर के, इस बिल्डिंग के छत पर मैं खड़ा हूं और यहां से दो बिंदु को देख रहा हूँ, एक पॉइंट सी को भी देख रहा हूँ और पॉइंट डी को भी देख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट सी को भी देखा, पॉइंट डी को भी देखा। तो जब यहां पर मैं देख रहा हूं, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं दो पॉइंट को, कुछ ऐसे। तो अगर ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है वो यहां पर है आंख, ठीक है, तो अवनमन कोण यहां से देगा आपको, ठीक है। तो अवनमन कोण कुछ ऐसे देगा, ये वाला कोण आपको दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो कोण है वो दे दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है। दो कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए, यहां पर लिख रहा हूं बी। मुझे बताइए कौन सा मैंने सही लिखा है, ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री। ये ऑप्शन बी दे रहा हूं आपको सर, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 30 डिग्री, इन्हीं दोनों में कोई एक सही है। कौन सा कोण किसके बराबर है? बी का वैल्यू 30 डिग्री और ए का वैल्यू 45 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन बी पर जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे सर, जेड बनाइए, सिंपल है, जेड बनाइए, जेड से दिख जाएगा आपको, दिख रहा है एक लाइन ऐसे आया और यहां से ऐसे चला गया, ठीक है, और फिर ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब इसके बीच में यहाँ पर 30 है तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, मतलब बी का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, है ना? फिर से करता हूँ। तो ऐसे लाइन आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 है, अगर ये वाला कोण 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, तो बी आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पर ए के लिए क्या करेंगे सर, ए अगर चाहिए तो आप ऐसे बनाइए ना लाइन, ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री है तो ये वाला कोण है 45 बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए का वैल्यू 45 आएगा, तो ये गलत था, ये सही था। क्लियर? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो बताओ। तो अगले क्लास का टॉपिक क्या रहा, बस एक टाइप का क्वेश्चन कवर करना है और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है।